Hello, my dear young mathematicians. Welcome to the Pine Coaching classes. I am Dr. Meenakshi Gupta, and today we are going to start a very exciting topic of IMO Class 2, that is number sense. तो ये first chapter होने वाला है. So numbers are everywhere around us, in our books, on the clocks, on money, in games, even in our birthday date, right? So today we will learn how to understand numbers, compare numbers, and play with number in a very fun way. So are you ready to become a number sense superstars? So take your notebook and pencil, sit comfortably, and let's begin our learning journey. So you are smart and you can do it. So without wasting more time, let's begin. And if you're new on this channel, please subscribe. एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर के वो मैंने मेंबरशिप में डाले हुए हैं, सो प्लीज़ गो एंड ज्वाइन. They will increase your confidence to solve the Olympiad related questions. So let's start. So पहले हम recall करते हैं. We know that if we add 1 to the largest 3-digit number, we will get the smallest 4-digit number. तो largest 3-digit number क्या हो गया? 999. उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर, दैट इज 1000. तो सिमिलरली क्या होता है? लार्जेस्ट 3-digit नंबर में 1 मोर ऐड किया तो स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर बन गया. सिमिलरली लार्जेस्ट 4-digit नंबर है, ये है हमारा 99999999. 1 मोर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर. तो किसी भी लार्जेस्ट नंबर में 1 ऐड करते हैं तो स्मॉलेस्ट नेक्स्ट वाला डिजिट बन जाता है. ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ, अगर हमारा जो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, ये है 6 डिजिट नंबर लार्जेस्ट. तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 1 लगा दिया, पीछे 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6. तो ये क्या बन गया? 7 स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है, 5 है लार्जेस्ट डिजिट नंबर, तो 1 मोर ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर. ऑलराइट, नाउ कम टू द नंबर नेम्स. तो 5 डिजिट नंबर्स हैं, आपको काउंट करना आता है, तो हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. ये है वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000. तो इसमें फिल कर रखा है. 10,000 के प्लेस पे 3, 1000 के प्लेस पे 2, 100 के प्लेस पे 4, 10 के प्लेस पे 3 एंड वंस के प्लेस पे 5. तो इसको रीड कैसे करेंगे? थाउजेंड्स को इकट्ठा रीड करेंगे. ये क्या बन जाएगा? 32,000. 100 आ गया, वो क्या है? 400. फिर 35 को इकट्ठा लिखते हैं, तो क्या बन गया? 32,435. सो दिस इज द नंबर नेम ऑफ दिस डिजिट, राइट? तो आपको इस तरीके से लिखना भी आना चाहिए कि किस तरीके से इसको आप राइट करोगे. नाउ 6 डिजिट नंबर है, तो ये सेम आ जाएगा 10,000 तक, उसके बाद आ जाएगा लाख. तो ये अगर 1,065,24 है तो कैसे लिखेंगे? 1 लाख. जीरो को नहीं लिखते हैं तो ये क्या आ गया? 6,524 को इकट्ठा बोलते हैं. इसको कैसे लिखेंगे? 1,06,524. सो दीज आर द नंबर नेम्स. अब बात आती है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है. देखो, प्लेस वैल्यू क्या होती है? उस जहाँ पे वो डिजिट है उस प्लेस की क्या वैल्यू है? The place value of a digit depend on its place in the number. Place value is obtained by multiplying the digit and the value of the place it occupies in the number. For example, अगर 3 की बात करते हैं, इसकी प्लेस की वैल्यू क्या है? तो 0 है वंस प्लेस पे, 1 है टेंस प्लेस पे, 3 है 100 प्लेस पे. तो उस डिजिट को उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी प्लेस वैल्यू से. तो यहाँ पे 100 है ना, तो 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 300. अगर ये 2 पूछा जाता तो 2 की क्या वैल्यू है? यहाँ पे किस प्लेस पर है वो? 1000 प्लेस पर है. तो यहाँ पे क्या बन जाता? 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2000. तो ये क्या हो जाती? 2 की प्लेस वैल्यू हो जाती, दैट इज 2000. ओके, अब बात आती फेस वैल्यू. फेस वैल्यू क्या होता है? देखो, आप मिरर में अपना फेस देखोगे तो जैसे आप हो वो वैसे ही दिखोगे. द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ. 6 है तो उसकी फेस वैल्यू 6 ही होगी, भले उसकी प्लेस कोई भी हो, वंस प्लेस पे हो, टेंस प्लेस पे हो, 100 प्लेस पे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
6 की फेस वैल्यू 6 ही होगी, कहीं पे भी प्लेस कर रहा हूँ। 5 है, जैसे ये एग्ज़ाम्पल गिवन है। एग्ज़ाम्पल है फेस वैल्यू ऑफ 5, यहाँ पे 6, 5, 4, 1, 6, ऐसे तो ये वन्स, टेन्स, 100, 1000 प्लेस पर है, लेकिन इसकी जो प्ले फेस वैल्यू है वो 5 ही रहेगी। और अगर प्लेस वैल्यू की बात की जाएगी, तो हो जाएगी वो 5 इंटू 1000 इज़ इक्वल टू 5000, ये हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू। कि उस प्लेस की क्या वैल्यू है, फेस वैल्यू तो 5 ही रहेगी। ठीक है, सो ये डिफरेंस होता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में। नाउ कम टू द नंबर्स ऑन अबेकस। ये अबेकस होता है, राइट से वही चीज़ होती है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। आपको इसकी बीट्स जो है वो काउंट करनी होती है। सो लेट अस रीड द नंबर 24,651 ऑन अबेकस। अब देखो ये 2 जो है वो 10,000 प्लेस पर है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। तो 10,000 प्लेस पर है तो 10,000 पे 2 बीट्स आ गई। 1000 प्लेस पे 4 है तो 4 बीट्स आ गई। इसी तरीके से 100 प्लेस पे 6 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बीट्स आ गई। 10 प्लेस पे 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 बीट्स आ गई 10 प्लेस पे, और 1 प्लेस पे 1 है। सो ये नंबर आपको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसको करो, या ऐसे बोल सकते हैं इसको इसमें बताओ, या इस पूरे अबेकस को बोल सकते हैं इसका नंबर नेम क्या है। तो ये क्या है, 24,000, 1000 को इकट्ठा बोलते हैं, 24,651। ओके, नाउ एक और एग्जांपल देख देते हैं। लेट अस रीड द नंबर दैट इज 4,16,254, क्योंकि इसमें कितने आ गए, 6 डिजिट्स आ गए। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। तो लाख प्लेस पे 4 है, 4 बीट्स। 10,000 पे 1 बीट, 1000 पे 6 बीट्स, 100 पे 2 एंड टेंस पे 5 एंड वंस प्लेस पे 4। तो इसको कैसे रीड करेंगे, 4 लाख, ठीक है, एंड 16,254। ओके, ना बात आती है हाउ टू फाइंड द एक्सपेंडेड फॉर्म एंड द शॉर्ट फॉर्म। सो इन एक्सपेंडेड फॉर्म द नंबर, एक्सपैंड होता है उसको फैलाना, द नंबर इज रिटन एट द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट डिजिट्स। जैसे कि 254 है, तो ये है वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 इंटू 100 दैट इज 200, प्लस 5 की प्लेस वैल्यू है 5 इंटू, ये टेंस प्लेस पर है तो 5 इंटू 10, 50, प्लस 4 1 प्लेस पर है तो 4 इंटू 1 इज 4। तो क्या वैल्यू, ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, ये हो गई इसकी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, नाउ अगर नंबर गिवन है 32435, तो वंस प्लेस पे लिखेंगे हम 5, टेंस प्लेस पे आ गया 3, 100 प्लेस पे आ गया 4 एंड 1000 प्लेस पे आ गया 2 एंड 10,000 प्लेस पे आ गया 3। प्लेस इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ये 10,000 प्लेस पे है तो 3 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 30,000। 2 की प्लेस वैल्यू 2 इंटू 1000 प्लेस पे है 1000, 2000, 100 प्लेस पे 400, टेंस प्लेस पे 30, वंस प्लेस पे 5। तो ये तो हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म इसको हम टोटल करके ऐसे लिख देते हैं, 30,000 प्लस 2000 प्लस 400 प्लस 30 एंड प्लस 5, ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, ये हो गई शॉर्ट फॉर्म। तो आपको ये दोनों बोल सकते हैं कि एक दूसरे में कन्वर्ट करके आप बताओ, राइट ना। एक और नंबर आ रहा है, नंबर है हमारा 106,524। अगेन वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। चार्ट बना लिया, वंस प्लेस पे है 4, टेंस पे 2, 100 पे 5, 1000 पे 6, 10,000 पे 0, लाख पे 1। सो प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं, 1 की होगी 1 इंटू लाख, ये हो गए 5 जीरोस लगती है तो 1 लाख हो गया। 10,000 जीरो है तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप जीरो भी लिख सकते हो। और 1000 है, 6 इंटू 1000, 6,000, 100 है, 5 इंटू 100, 500, 10 है, 2 इंटू 10, 20, 4 वंस प्लेस पर है तो 4 इंटू 1 इज 4। तो ये हो गया इसकी शॉर्ट फॉर्म जो हमें गिवन था। एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया 1 लाख, प्लस जीरो छोड़ दो। आपको ये ध्यान रखना है कितनी जीरोज हैं, अगर आपको इसमें कन्वर्ट करने को बोलेंगे ना, तो कहीं आपकी ज़ीरो मिस ना हो जाए, क्योंकि इसमें नहीं लिखा होता। 6,000 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 4 इज एक्सपेंडेड फॉर्म। ऑलराइट,
तो ये बेसिक सी चीज़ हो गई स्टार्टिंग की। अब इसमें ओलंपियाड बाइट में क्या गिवन है, एम्प्टी प्लेसेस इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट इज फिल्ड बाय 0। तो कोई भी चार्ट है उसमें अगर कुछ भी नहीं लिखा है, इट मीन्स उसमें हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। अब देखो यहाँ पे 0 की प्लेस वैल्यू क्या है, 0 इंटू 10,000 0, और इसकी फेस वैल्यू भी 0 है। तो 0 एक ऐसा डिजिट है जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 0 ही होती है, राइट। द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट आर सेम एट वंस प्लेस। और जो वंस प्लेस पे कोई डिजिट है जैसे कि 4 है, तो उसकी फेस वैल्यू भी 4 है और उसकी प्लेस वैल्यू भी क्या है, 4 है। फेस और प्लेस दोनों वैल्यूज की 4 होती है, सेम होती है, राइट। सो दिस इज अबाउट द ओलंपियड बाइट, जिसमें आपको बहुत ही क्लियर कट कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। नाउ फटाफट से एक सेल्फ टेस्ट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस इज 1 10 100 1000 10,000, ठीक है। दिस इज 10,000 एंड दिस इज 1000, दिस इज 100 टेंस एंड वंस। तो पूरा पूरा हमने लिखना है, 2 अगेन 2 देन 7, तो ये हमारा सी करेक्ट होगा। देन 5 एंड 2, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 22752। ये शॉर्ट फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन थी, हमने शॉर्ट फॉर्म में बताया। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट ऑफ द नंबर 60451 that is 60,451 has सेम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो अभी हमने पढ़ा था किसकी सेम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होती है, जो कि वंस प्लेस पे होते हैं। तो यहाँ पे वंस प्लेस को कहाँ पर है, 1, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, ठीक है, ओके। नाउ थर्ड इज द नंबर शोन ऑन द अबेकस, इज ये अबेकस पे है, लैख की प्लेस पर है 2 बीट्स, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 5 5 है, ठीक है, 2 लाख है। फिर है 10,000 के प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7, सो 6 6 7, तो इट मीन्स हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं, 1000 पे 2 है, 100 पे 4 है एंड 0 टेंस प्लेस पे, वंस प्लेस पे 3, तो करेक्ट ऑप्शन है बी। फोर्थ इज द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6 इन नंबर 52,624 आर। तो सबसे पहले फेस वैल्यू पूछा है ना, तो पहले फेस वैल्यू बताओगे, तो फेस वैल्यू तो 6 की 6 ही हो गई, तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है। फिर क्या पूछा है उन्होंने, उसके बाद प्लेस वैल्यू, सो वंस टेंस 100, तो 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 600 इज द प्लेस वैल्यू, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। Fifth is the numeral form of 8,43,590 509 is, तो क्या होगा, 8,43,509, क्योंकि टेंस प्लेस पे कुछ नहीं है, डायरेक्ट 509 है जो कि 509 लिखते हैं। सो दिस इज 8,443 8,43,509, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम वीडियो स्टॉप करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द कंपेयरिंग एंड द ऑर्डरिंग ऑफ द नंबर्स। टिल देन टेक केयर, एंड इफ यू लाइक माई वर्क काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करना प्री गाइड प्रिपरेशन की, जिसकी एक्सरसाइज मैंने बिल्कुल सॉल्व करके डाली हुई है। सी यू देयर, बाय।